Namaste. I hope you're doing well, and this is going to be a mixture of every good um, material I was able to collect on balls in double circulation. And first of all, हम एक फ्लो चार्ट तैयार कर लिया है हमने यहाँ पर balls in heart का. So this is going to make it easy for you to learn these names first. और उसके बाद लोकेशन के लिए what we are going to do is हम 3 बार AVAB लिख लेंगे. एंड आफ्टर दैट हम लोग IPL से RPL का एक रट्टा तैयार कर रहे हैं, अपने लिए ट्रिक तैयार कर रहे हैं. एंड व्हाट आई हैव डन इज़ IPL की जगह RPL को उनके आगे आगे लिख दिया है. एंड आफ्टर विच एज वी नो वेरी कॉमन नेम फॉर गर्ल्स आरती. सो फ्रॉम हेयर आई हैव क्रिएटेड द ट्रिक ऑफ आरती, दैट इज़ राइट आर्ट्रियम के बाद आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व आता है. एंड उसके बाद हमारी ये 3 का पेयर बना लिया है हमने. और पेयर से हमें पता है दो क्या होते हैं, बाई. तो लेफ़्ट आर्ट्रियम के बाद हमारा आ गया बाइकस्पिड. तो ये 2 वॉल्व हमने ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं. उसके बाद वी आर गोइंग टू क्लैरिफाई कि ऑक्सीजनेटेड और डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जा रहा है. सो दिस गोइंग टू बी वेरी सिंपल ट्रिक. जैसे कि डी पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, सो दैट इज़ वाई पहले आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. उसके बाद वी आर गोइंग टू राइट ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड फॉर द पी की फुल फॉर्म यहाँ पर है पल्मनरी. और पल्मनरी का मतलब या को रिलेशन लिवर के साथ है, तो इसलिए पल्मनरी के बीच में हम लोगों ने लिवर लिख दिया. उसके बाद फ्रॉम पल्मनरी आर्टरी ब्लड इज ट्रैवलिंग टू लिवर. लिवर से वो पल्मनरी वेन की तरफ जा रहा है, दैट इज़ शोन बाय द एरोज हियर. और वेन में क्यों जा रहा है? टू गेट प्योरीफाइड. प्योरीफाइड होगा तो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है. एंड आफ्टर विच वी हैव पल्मनरी की बात ही चल रही है तो हमने पल्मनरी वॉल्व की भी लोकेशन बता दी, दैट इज़ आफ्टर राइट वेंट्रिकल. एंड बस एक ही वॉल्व रह गया हमारे पास जिसको हम बिल्कुल एंड पे लगा देंगे. एंड हियर यू हैव ऑल योर 4 वॉल्व, सबकी लोकेशन डन. एंड नाउ आई एम गोइंग टू मार्क फॉर यू दैट दिस इज़ द फर्स्ट वन, सेकेंड ट्राइकस्पिड, थर्ड बाइकस्पिड, एंड दिस इज़ द फोर्थ वन. And now before we get to double circulation, I'm going to give you a chart of circulation in general. एक ट्रिक से हम इसको लर्न कर लेंगे इसको भी. अगर आपको कहीं MCQ में क्वेश्चन आ जाए या सेल्फ केस स्टडी बेस आ जाए, सो यू शुड हैव दिस मच नॉलेज पहले से ही. सो दिस द ट्रिक इज़ परम. नाउ परम को आप एक लड़के के नाम से याद कर सकते हो, किसी के भी नाम से याद कर सकते हो. फ्रॉम P वी हैव पाइसेस. एज यू नो दिस इज़ अ क्लास. इसके अंदर फिशेज़ आती हैं. आई एम सॉरी फॉर द ब्लरनेस, पर ये आगे जाके ठीक हो जाएगी, सो यू कैन कंटिन्यू द वीडियो. पाइसेस के बाद हमारे पास पाइसेस में सिर्फ एक सर्कुलेशन होती है. एज यू नो उनके माउथ से ब्लड अंदर जाता है और गिल से वो फोर्सफुली बाहर निकाल देते हैं. सो इट इज़ जस्ट 1 सर्कुलेशन. सेकेंड केस वी हैव इज़ एम्फीबियंस. एज यू नो एम्फीबियंस कौन होते हैं? एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पर सर्वाइव कर सकते हैं. एंड थर्ड क्लास वी हैव हेयर इज़ रेप्टाइल्स. नाउ रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स के अंदर आप क्या आ सकते हैं? क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स एक्सेट्रा. एंड नाउ द फोर्थ क्लास विच इज़ गोइंग टू बी एप्स, विच इज़ वेरी सिमिलर टू मैमल्स, तो इसीलिए हम इन दोनों को साथ में ही पढ़ाएंगे. एंड फिफ्थ इज़ मैमल्स. मैमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन देयर हार्ट. चैम्बर्स का मतलब होता है कितनी डिवीजन है इनके दिल में, इनके हार्ट कितनी पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो परम को आप AM एज वी नो मॉर्निंग का टाइम, उस तरह से हम याद कर रहे हैं एप्स और मैमल्स को साथ में. इनके होते हैं 4 चैम्बर्स. उसके बाद AR रहमान से आप याद कर सकते हो, ठीक है. इनके होते हैं 3 चैम्बर, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका. उसके बाद सिर्फ एक रह गया P का आपको पता ही है 1 सर्कुलेशन. देन दिस इज़ डन. अब हम मूव कर रहे हैं डबल सर्कुलेशन के लिए. डबल सर्कुलेशन में आपको 3 चीज़ें बनानी है सबसे पहले तो. एंड आई हाईली रिकमेंड, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो इनके साथ साथ प्लीज़ नोट्स बनाइए, अदरवाइज़ ये आपको याद नहीं रहेगा. सबसे पहले लंग्स, देन वी हैव इज़ हार्ट, एंड देन बॉडी ऑर्गन्स. सो फ्रॉम लंग्स हम लेके जा रहे हैं राइट आर्ट्रियम के अंदर. राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड ट्रेवल करता है सारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर. बॉडी ऑर्गन्स से अब हम जा रहे हैं लेफ्ट आर्ट्रियम में. एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स लंग्स. अब आपको एक बात याद रखनी है कि
आप अपने हिसाब से डायग्राम नहीं बनाओगे, यू विल इमेजिन अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप उसका दिल बना रहे हो, तो आपके राइट साइड पे आपका राइट साइड पार्ट नहीं आने वाला है, ठीक है, आप वहाँ पर लेफ़्ट ड्रॉ करने वाले हैं. सो दिस इज़ द ट्रिक. एंड फ्रॉम लंग्स यहाँ पर हमारा आ जाएगा पल्मनरी वेन. इसकी एक ट्रिक है, AV मैंने ऊपर लिख दिया है, आप एंड पे आपको इजीली याद हो जाएगा. एंड यू हैव टू टेक केयर कि लंग्स के इस तरफ हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंड जहाँ पर AV लिखा हुआ है उस तरफ हमारा सारी साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होने वाला है. नाउ कमिंग बैक टू दिस, अब हम दोबारा से मार्किंग स्टार्ट करते हैं. हमारी पल्मनरी वेन के नीचे जो सेकेंड सर्कुलेशन हमारी जा रही है ये होने वाली है, इसका नेम, ये जो लाइन बनाई है, दिस इज़ वी आर सिम्बलाइजिंग मेन आर्टरी, दैट इज़ ऑटा. ठीक है, ऑटा के बाद हमारे ब्लड ऑर्गन से लेफ़्ट आर्ट्रियम में ब्लड कौन लेके जा रहा है, अब हम वो लिखेंगे, दैट इज़ मेन वेन, जिसका नाम है वेना कावा. उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स तक ब्लड कौन लेके जा रहा है. अब ये लेके जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन, पल्मनरी आर्टरी. आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, वो आपसे पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से राइट एट्रियम तक कौन लेके जाता है, या फिर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेन आर्टरी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेना कावा. आपको हर तरह से क्वेश्चन की तैयारी होनी चाहिए. नाउ एज यू कैन सी मैंने मार्क कर दिया है AV. यू विल गो क्लॉक वाइज, और ये आपकी ट्रिक भी तैयार हो गई. पल्मनरी आर्टरी के बाद आप पल्मनरी वेन लिखेंगे, फिर ऑटा, फिर वेना कावा. एंड नाउ आई एम राइटिंग सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन. हार्ट के बीच की डिवीजन को सेप्टम कहते हैं, हार्ट के ऊपर की कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं, और हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं और 2 सर्कुलेशंस होती हैं. सर्कुलेशन को भी मैं आपको दिखा भी देती हूँ. जितनी बार भी खून ब्लड के हार्ट के अंदर एंटर कर रहा है, दैट इज़ डिनोटिंग 1 सर्कुलेशन. एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे 1 मार्क करा. सेकेंड वोरा पाथ,